फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट प्रोडक्ट टेबल। कंप्लीट प्रोडक्ट टेबल की ए टू जेड हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है, सारा क्लियरली पढ़ेंगे। इसके बाद आपको प्रोडक्ट टेबल का ऑल ओवर कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने टीच लो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाभ नहीं करे, बेल आइकन को प्रेस करें। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से, पंजाब से, केपीके से, बलोचिस्तान के क्लास 12 बोर्ड की स्टूडेंट है, एमडी गेट, नीट, ई गेट सारी तैयारी करें तो सारे यहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे सब देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल अक्सर होता क्या है, व्हाट अबाउट द चर्चा ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। लेकिन आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये बच्चों बताएं प्रोडक्ट टेबल क्या है। अब प्रोडक्ट टेबल जो है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बताया था वो हेनरी मोजले ने बताया था। किसने बताया था? हेनरी मोजले ने बताया था। इसे लिख देती हूं, हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट था 1913 में। उससे पहले भी काफी ज्यादा साइंटिस्ट थे, ये नहीं कि साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उनका इतना चर्चा नहीं है। लेकिन इसने सही तरीके से मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जानते ही होंगे। अब देखिए, हेनरी मोजले ने 1913 में किसकी बेस पर प्रोडक्ट टेबल है, एटॉमिक मास की बेस पर है या एटॉमिक नंबर की बेस पर है? सारे स्टूडेंट्स को पता है कि प्रोडक्ट टेबल किसकी बेस के ऊपर है, एटॉमिक नंबर। लेकिन पहले क्या था, एटॉमिक मास की बेस के ऊपर पढ़े। लेकिन प्रोडक्ट टेबल का चर्चा थोड़ा सुन ले। प्रोडक्ट टेबल को सबसे पहले डिस्कवर किया हेनरी मोजले ने। कब किया? 1913 में। किसकी बेस के ऊपर डिस्कवर किया? एटॉमिक नंबर की बेस पर किया। प्रोडक्ट टेबल के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और प्रोडक्ट टेबल के अंदर पीरियड्स भी होते हैं। पीरियड्स तो आपको पता है 7 होते हैं, और ग्रुप आप लोगों के पास कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स पाए जाते हैं। सो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आपको पता है कि अगर एस ब्लॉक की बात करें उसमें फर्स्ट और सेकंड आ जाता है, बी ब्लॉक की बात करें तो थर्ड और 8A तक आ जाता है। अगर डी की बात करें तो डी तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और एफ जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। चर्चा कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा। अब तुम देखो, यहाँ पे हेनरी मोजले ने डिस्कवर किया। अब किसकी बेस पर डिस्कवर किया? एटॉमिक नंबर की बेस पर। इसकी एटॉमिक नंबर की बेस पर। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि किसकी बेस पर डिस्कवर किया था? एटॉमिक नंबर की बेस पे ऊपर किया था। इतना आप लोगों को सबको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखना है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर मैं अगर ग्रुप की बात करती हूँ, ग्रुप की, तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो टोटल ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं 18 ग्रुप्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट टेबल। 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रुप होते हैं आप लोगों के पास, याद रखिएगा बच्चों, ये एक तरह के वर्टिकल्स की तरह होते हैं, वर्टिकल्स कॉलम्स की तरह आप लोगों के पास पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें आप लोगों के पास पीरियड्स की, तो पीरियड्स आप लोगों के पास कितने पाए जाते हैं? 7। प्रोडक्ट टेबल के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। क्या? प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, एज यू नो, सब लोग जानते होंगे, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं वो आप लोगों के पास क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हमारे पास पीरियड्स की अगर बात करूं प्रोडक्ट टेबल के, तो टोटल जो पीरियड्स होते हैं वो 7 पीरियड्स होते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर, एज यू नो। और जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वो आप लोगों के पास क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। क्लियर हो गया? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने बिल्ड कर लिया कि तुम्हारे पास ग्रुप क्या होते हैं और तुम्हारे पास पीरियड्स क्या होते हैं। सारे बच्चों को मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट है। बस आपने कॉन्सेप्ट को फील करते रहना है, बाकी चर्चा है यहाँ में, बाकी आप लोगों को क्लियर ही होगा। सो यहाँ पर देखें, इतना तुम्हें क्या हो गया? क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर ग्रुप होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट टेबल के अंदर पीरियड्स होते हैं। सही हो गया? इतना तुमने क्या करना है? कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी रखते हुए चलना है।
अब यहाँ पर अगर मैं पीरियोडिक टेबल की और बात करूं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज जो फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि देखें द प्रॉपर्टीज जो हमारे पास फिजिकल और जो केमिकल होती हैं, याद रखिएगा पीरियोडिक फंक्शन में, पीरियोडिक जो के पीरियोडिक फंक्शन के अंदर उसे सिंपलीफाई हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल और केमिकल पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि फंक्शन करती हैं, उसे सिंपलीफाई हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया? उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इतना तुम्हें क्या हो गया, क्लियर हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसे सबसे पहले जो इंट्रो, इसको ये बात को सुन के ना आप लोग सब है ना वो हैरान हो जाएंगे। कैसे हैरान हो जाएंगे कि मैं यहाँ पर तो देखें सबसे पहले मेंडलीव, अगर मैं बात करूं मेंडलीव का चर्चा भाई थोड़ा कर लेते। मेंडलीव जो अगर साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसने सबसे पहले बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि ओल्ड पीरियोडिक टेबल है। वो किसकी बेस पे था, एटॉमिक मास की बेस के ऊपर वो पीरियोडिक टेबल था। तो ये सही तरीके से बैठा नहीं, ये लोगों को पसंद नहीं आया। देखिए लोगों को जो चीज पसंद नहीं आती वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, और रिसर्च होने लग गई तो ये गलत हो गया कि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पर सही रहेगा। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करवाने वाला साइंटिस्ट है वो नील बोहर है, ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट है, इंट्रोड्यूस्ड जो करने वाला पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट है वो आप लोगों के पास क्या है, नील बोहर है। चर्चाएं आम हुआ नील बोहर, दिस इज अ नील बोहर। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। इतना आप लोगों ने क्लियर रखना है। सही हो गया? अब स्टूडेंट्स देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप तो 18 है, पीरियड 7 है, सारा क्लियर है। प्रॉपर्टी जो फिजिकल और केमिकल पीरियोडिक फंक्शन करती हैं वो आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर होती है, पहले इंट्रोड्यूस कराया था नील बोहर ने। इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने क्या करना है, क्लियर रखना है। अब अगर मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपको नजर आएगा नहीं, तो आई होप आपको नजर आएगा। सो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, जरा देखिएगा आप लोग यहाँ पे। सो आई थिंक मुझे इसे रिमूव करना चाहिए, तभी आपको ये क्लियर नजर आएगा। सही है? सो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ, आपने नोट करना हुआ तो आप नोट कर सकते हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ जी, ये हुआ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल की हम यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ऐसे समझाने अगर मैं एनिमेशन शो करवाऊं तो अक्सर स्टूडेंट्स को एनिमेशन समझ नहीं आती, इस वजह से मैं पीरियोडिक टेबल ही यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 तरह के ब्लॉक होते हैं, एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। 4 तरह के ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। मैं अगर आपको बताऊं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर आपके आ जाते हैं फर्स्ट ए से लेकर सेकंड ए जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स आएंगे, और बी ब्लॉक के अंदर थर्ड ए से लेकर 8 ए के आप लोगों के पास क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। सही है? और डी ब्लॉक के अंदर आप लोगों के पास क्या आएंगे, फर्स्ट बी से लेकर 8 बी तक के क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे। और एफ ब्लॉक के अंदर आप लोगों के पास 2 सीरीज आएंगी, एक्टिनाइड सीरीज और एक हमारे पास होगी लेंथिनाइड सीरीज। तो ये 2 तरह की सीरीज तुम्हारे पास आएंगी, एक्टिनाइड और लेंथिनाइड सीरीज। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसे आप दूसरा कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट लेंथिनाइड सीरीज जो कि आप लोगों के पास एफ ब्लॉक है, इसे आप लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोग इसे कहते हैं। बच्चों डी एफ ब्लॉक को आप पढ़ते नहीं है, आप सिर्फ पहले चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंदर आप एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद डी और जो एफ, डी जो है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, और एक क्या होते हैं एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आ जाती है, एक्टिनाइड और लेंथिनाइड सीरीज,
और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। सही हो गया। ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। सही हो गया। तो पहले हम बात कर लेते हैं एस और पी ब्लॉक की, क्योंकि हमारा चैप्टर ही इसके ऊपर है ये वाला। सो यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान में आप लोगों ने रखना है, कोई चीज को मिस नहीं की। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये है फर्स्ट डे, ये है सेकंड डे, ये है थर्ड डे, ये है फोर्थ है, ये है फिफ्थ है, ये है सिक्स है, ये है 7 है, ये है 8 है। सही है बच्चों, इसको आप रोमन नंबर्स के अंदर लिखते हैं, ये नहीं कि आप सीधा 1 2 3 4 5 6, ये पीरियोडिक टेबल गलत हो जाएगा। फिर पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट रोमन नंबर्स के अंदर होता है। अब 1 से लेकर 2 तक जो आपका पीरियड है, ब्लॉक है, वो एस ब्लॉक है। और ये 3 से लेकर जो 8 तक है, दिस इज योर पी ब्लॉक। ये क्या है, पी ब्लॉक है। क्लियर हो गया। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ी बात नहीं है कोई, बस आपने कॉन्सेप्ट्स को फील करते जाना है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आसान है। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपने इसको याद कैसे करना है, इन एलिमेंट्स को। देखिए ये जो फर्स्ट ग्रुप है, मैं नीचे बाद में इसके नाम लिख दूंगी। हाँ, फर्स्ट ग्रुप में अंदर आता है आपका लिथियम आता है, सोडियम आता है, सोडियम, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांशियम। सेकेंड ग्रुप के अंदर आपका आता है, आप लोगों के पास बेरेलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टिन एंड BMC। हाँ, यहाँ पर देखें स्टोंटियम आता है, बेरियम आता है और रेडियम आता है। क्लियर है। थर्ड ग्रुप को किस तरीके से ट्रिक से मैं वो आपको बताऊंगी। इसमें बेज, बोरोन, बोरोन, यहाँ पर आया BMC, यहाँ पर कैल्शियम आएगा ना, उसके बाद बेज एल्यूमिनियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैलियम आ जाएगा। सही है। एंड हमारे पास यहाँ पर इंडियम आ जाएगा और थेलियम आ जाएगा। क्लियर है। फोर्थ ग्रुप को आप कार्बन फैमिली कहते हैं, ये सारे नाम बताऊंगी। कार्बन आता है, उसके बाद सिलिकॉन आता है, नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है जर्मीनियम आता है, एंड आप लोगों के पास आता है टिन आता है और लीड आता है। सही हो गया। इसे आप PB से भी शो कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ ग्रुप, जिसे बोरोन, बोरोन, सल्फर आता है, बोरोन आता है, सल्फर आता है, ये सारी चीजें आप लोगों के पास यहाँ पर आती हैं। सो दिस इज योर सेवेंथ ग्रुप। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा किसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, बोरोन है ना यहाँ पर। तो फिफ्थ ग्रुप में हाँ आर्सेनिक आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास एंटीमनी आ जाएगा और बिस्म्यूथ आ जाएगा। क्लियर है। और सिक्स ग्रुप को आप ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है, पोलेनियम आता है। सही है। और सेवेंथ ग्रुप को पोलेनियम आता है और आर्सेनिक। सही है। क्लियर रखना है आप लोगों ने। सो यही चीजें आप लोगों ने याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है हेलोजन फैमिली। हेलोजन जिसे आप कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सॉरी एस्टेटिन यहाँ पर आएगा। और 8 ग्रुप, देखो वीडियो चल रही है नहीं, हाँ जी। 8 ग्रुप के अंदर आपकी आ जाएंगी आपकी नोबल गैसेस। न्योन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टोन आ जाएगा, जीनोन आ जाएगा और हेरेडोन आ जाएगा। ये चीजें आ जाएंगी। अब जो देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सही। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम। फोर्थ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, हमारे पास टिन एंड लीड। फिफ्थ ग्रुप जिससे बोरोन फैमिली, बोरोन, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्म्यूथ। सिक्स्थ ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सेवेंथ ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। 8 ग्रुप न्योन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। और डी ब्लॉक में आपके आ जाते हैं
आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक में आ जाते हैं। मैं सारा चर्चा अभी करूंगी। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि आप लोगों का पास क्या होता है, डी ब्लॉक, और जो आप लोगों के पास है एक होता है एफ ब्लॉक, जिसे आप लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सही, जिसके अंदर आपकी आ जाती है दूसरी एक्टिनाइड सीरीज और लेंथिनाइड सीरीज, दो तरह की सीरीज आ जाती है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने फील कर लिया। अब तुम इसे याद कैसे करोगे? हाली ने की रब से फरियाद, याद कैसे करना है? ट्रिक देखें, हाली ने की रब से फरियाद, फिर से देखें, हाली ने की रब से फरियाद, BMC सबर, उसके बाद बेज इन कर तू थैली के अंदर। देखे, बेज को तू हो नहीं, 14 अगस्त के ऊपर ये मैंने बनाया है, बेज लगाते हैं, फिर उसके अंदर किसको, इन कर तू डाल, इन का मतलब डाल थैली, सही, यहाँ पर इस वजह से ये थैलियम है। उसके बाद इसकी ट्रिक है, CSG, तो टिन को, टिन ने मारा लीड को, बस ऐसे याद कर लेना। BSA, इसको तुमने खुद बना लेना, इसका कोई देख लीजिएगा, बस ये आसान है, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ये भी आसान है, ऑक्सीजन फैमिली सब जानते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलियम, जो मुझे सही लगा कि आपको पता है, ये इसको तो पुराना रिश्ता है तुम्हारे साथ, इसका तो इसकी ट्रिक बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। 7th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोनिन, उसके बाद 8 है न्यून, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, याद हो गया, ये मैंने खुद लिखा है पीरियोडिक टेबल पूरा आप लोगों के सामने, जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, बिल्कुल सही बोला ना। टोटल एलिमेंट्स जो है वो 118 हैं, 118, लेकिन अभी 118 हुए हैं, लेकिन पहले 112 एलिमेंट्स हुआ करते थे, 112 एलिमेंट्स, अभी 118 एलिमेंट्स है, सही है मेरे बच्चे। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है, क्लियर है, क्लियर है। सो ये चीज आपने याद रखनी है, इतने ही है ना, देख लूं, चेक कर लूं, जी हाँ। अब स्टूडेंट्स मैं इसके आपको नाम बता देती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो फर्स्ट ग्रुप है, अगर मैं आप यहाँ पर लिखूं तो नजर आएगा, ये मैं आप, जी हाँ, नजर आएगा नहीं, हाँ जी। तो बच्चों देखें, फर्स्ट ग्रुप को आप लोग कहते हैं, देखो मेरी लाइन जहाँ लगी, हाँ जी, फर्स्ट ग्रुप को आप कहते हैं अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन मेटल कहते हैं, सही है, मैं मिटा दूं आई थिंक, सेकेंड ग्रुप को मिटा देती हूँ तो सही नजर आ जाएगा तुम्हें। अब मैं देखें, प्रोडक्ट टेबल के अंदर टोटल एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट और सेकेंड आ जाते हैं, पी ब्लॉक ऑफ द प्रोडक्ट टेबल के अंदर आप लोग थर्ड ए से लेकर 8A तक आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपका प्रोडक्ट टेबल है, और फर्स्ट ए से सेकेंड बी एस ब्लॉक, और थर्ड ए से लेकर 8 तक पी ब्लॉक। याद कैसे करना है, हाल ही में की रब से फरियाद, ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट है। उसके बाद BMC, तू सबर करेगा नहीं, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थर्ड है, बीज तू इन कर थैली के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है, बाकी को तुम जानते होगे, फोर्थ ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सिक्स्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप बोरोन, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। उसके बाद सिक्स्थ ग्रुप का तुम्हारा पुराना रिश्ता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नेक्स्ट है सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम। सेवेंथ ग्रुप रिश्ते पे रिश्ता हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज योर एंटीमनी, आर्सेनिक, दिस इज द सेवेंथ ग्रुप। 8 नहीं जानते, दिस इज योर नोबल गैसेस, क्या है, न्यून, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं इसके नाम क्या होंगे, सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। बाकी तो बच्चों ये नहीं है जो खाते बिरयानी खाते हैं ना, तो बिल्कुल यही बिरयानी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, सही। बिरयानी को मुंह में डालने कैसी लगेगी गर्मियों के अंदर, मेरे तो मुंह से पानी आ रहा है। अब देखें यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल जो है वो फर्स्ट जो ग्रुप है उसे आप लोग कहते हैं अल्कलाइन मेटल,
क्योंकि इसमें सारे मेटल होते हैं, और जितने भी मेटल होते हैं याद रखिएगा हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, एमसीक्यूज भी आता है। दिस इज हाईली रिएक्टिव, जितने भी मेटल होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईली रिएक्टिव होंगे, कोई भी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेस रिएक्टिव नहीं होगा। ये चीज तुमने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है? इसको आप मेलिएबल, ये मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होती है। मेलिएबल का मतलब होता है जिसे तुम शीट में कन्वर्ट कर सको, शीट में कन्वर्ट कर दो। डक्टाइल का मतलब है जिन मेटल को तुम वायर्स में कन्वर्ट कर सको, दिस इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये स्मूथ होते हैं, स्मूथ भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, ये जो मेटल होता है, सही है, हाईली रिएक्टिव होता है। और सेकंड है, सेकंड है को तुम कहते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सही है। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ए। थर्ड ए को तुम कहते हो, बहुत आसान है, किसी किसको पता है अभी बता दे, बोरोन फैमिली। अभी तुम्हें पीरियोडिक टेबल में लिखवाया था। उसके बाद ही तुम्हारे पास फोर्थ है ग्रुप। फोर्थ ग्रुप को कौन कौन जानता है, इससे भी तुम्हारा पुराना रिश्ता है। दिस इज योर कार्बन फैमिली, दिस इज योर कार्बन फैमिली। एंड फिफ्थ ग्रुप, दिस इज योर नाइट्रोजन फैमिली, दिस इज योर नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट आप लोगों के पास है सिक्स ग्रुप। सिक्स ग्रुप को क्या बोलोगे, ऑक्सीजन फैमिली है मैम, इसे कैसे नहीं हम जानते होंगे, इसे तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है सेवंथ ग्रुप। सेवंथ ग्रुप को तुम कहते हो, कौन कौन जानते हैं अभी बता दे मुझे। जैसे तुम कहते हो हेलोजीन फैमिली, हेलो हेलो कर भाई, हेलोजीन फैमिली। नेक्स्ट तुम्हारे पास लास्ट है, जैसे तुम कहते हो, जैसे तुम कहते हो इनर्ट गैसेस भी कहते हो, तुम्हारा पुराना रिश्ता, इसे तुम कहते हो नोबल गैसेस भी कहते हो, और इसे तुम कहते हो जीरो गैसेस भी, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। इसको बोला जाता है तुम चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओवर एक्टिंग करने की आदत है गैसेस को, तो ये हमेशा हाईली रिएक्टिव होती हैं, तो दूसरों से दूर रहती हैं। ये केमिस्ट्री है ही पूरी ओवर एक्टिंग, नाम तो देखे कितने बड़े। जैसे किसी ने सर से किसी का ताज उठाकर सर में हमारे पहना दिया, भाई तुमने याद करना है इसे। अब तुम्हें ये वाली चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। जो अब देखें इसको, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रुप टॉयल को तुम कहते हो, ये एमसीक्यू, ग्रुप टॉयल का नाम क्या है, अल्कलाइन मेटल। ग्रुप 30 का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है। इसको तुम कहते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 40 को तुम कहते हो बोरोन फैमिली, और ग्रुप 50 को तुम कहते हो कार्बन फैमिली। ग्रुप 60 को तुम कहते हो नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप, सही बोला ना मैंने, सॉरी बच्चे, ग्रुप 11, ये देखें ये ग्रुप 12, ग्रुप 30, ग्रुप, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ग्रुप 11, ग्रुप 12 एंड ग्रुप 13, एंड इसको कार्बन को ग्रुप 40, ग्रुप 50, और ये आप लोगों के पास क्या होगा, ग्रुप 60, एंड डेथ ये ग्रुप होगा 17, ये ग्रुप होगा 18। सही हो गया, इससे भी याद रखना, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। समझना है तो तुम्हें इसको तगड़े तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट ग्रुप को तुम अल्काइन मेटल कहते हो, अल्कलाइन मेटल। सेकेंड को तुम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो। थर्ड को तुम बोरोन फैमिली कहते हो, बोरोन भाई आ गया। उसके बाद फोर्थ को तुम कहते हो कार्बन फैमिली। फिफ्थ को तुम कहते हो नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स को तुम कहते हो ऑक्सीजन फैमिली। सेवेंथ ग्रुप को तुम हेलोजन फैमिली कहते हो, हेलो हेलो बाय बाय। एट ग्रुप को तुम कहते हो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, जीरो गैसेस। अब ये हाईली रिएक्टिव मैम क्यों होते हैं, कोई रीजन होगा हाईली रिएक्टिव होने का। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन, अल्कलाइन मेटल का मतलब क्या है बच्चों, ये बेसिक होते हैं, दिस इज बेसिक। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या है, ये एसिडिक होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये भी चीज तुमने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं मेटल की, नॉन मेटल की
एंड मेटालॉइड्स की। मेटालॉइड्स की मेटल्स क्या होते हैं, याद रखना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये बेचारे दीवाने होते हैं, दीवाने मस्ताने होते हैं। दीवाने मस्ताने कैसे, ये बोलते हैं मेरा काम है सेवा करना, मैं करूंगा सेवा। कैसे, जो मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसको फ्री में ही दे दूंगा। बट कैसे दूंगा, ये बोलता है भाई तू सब्र कर जा। हर वक्त नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हम हर किसी की मदद कर दें, बाद में जब अपनी जेब में हाथ डालते हैं कुछ बचता ही नहीं है। भाई तुम दुनिया में जितना भी अच्छा बढ़ लो, कोई तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा। अपने करियर के बारे में सोचो, खुद को क्या अच्छा लगता है। जब तक दूसरों के बारे में सोचते रहोगे नाकाम रहोगे। कामयाब होना है तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ये हर किसी को दे देते हैं, नहीं, घर का बड़ा बेटा, घर की बड़ी बेटी लगाया होता है, सब उठा के छोटों को दे दें। लेकिन भाई मैं तो बड़ी हूँ, मैंने आज तक कुछ भी नहीं दिया। सही, मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ कि मेरे करियर के लिए क्या अच्छा है। भाई जो पुराने जमाने के लोग थे वो अपना बड़े बेचारे छोटों को दे देते थे, वो हिस्सा लेके वो बेचारा ऐसे सर पे होता है। सही है ना, तो कैरियर बनाना है, ये बेचारा वैसे का तैसा होता है। अब देखिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और ये याद रखिएगा, ये आप लोगों पर देखें, ये एनाइंस होते हैं, एनाइंस। और याद रखिएगा ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते रहते हैं, हर किसी को देते रहते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं भाई, ये बड़े ही चालाक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये छोटे बहन भाई होते हैं, ये पुराने जमाने के, अभी तो छोटे बहन भाई माशाल्लाह अब तो कैरियर में सही है। अब देखिए नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस वजह से अपने बारे में हर किसी को सोचना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, कैटाइंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और याद रखिएगा एक और चीज, ईद आ गई है मुझे खर्ची दे दो, ईद आ गई है मुझे खर्ची दे दो, मैं ईद आ गई है मुझे खर्ची दे दो। ये ऐसे ही ये बोलते हैं बड़े के पास, ईद आ गई है मुझे खर्ची दे दो, मेरी वैलेंसी पूरी कर दो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये बेचारे से ले लेते हैं, खींच लेते हैं, दे मुझे, दे, दे नहीं रहा, दे तो सही ना मुझे, व्हाट, दो मुझे, दे ना, खींचे खींचे, इसकी टांगे मुड़ता हूँ पकड़ के, मैं इसको मारता हूँ मैं। ये क्या, ये बेचारा वैसे ही लेने का देना, थोड़ा सा खींचा, अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करता हूँ, आ जा भाई। तो ये हमारे पास क्या है, मैं अब मेटालॉइड्स आ गए, ये रिश्ते के पक्के हैं। अब देखें मेटालॉइड दोनों होते हैं, बोलते हैं तू काहे का मेटल है, मैं काहे का नॉन मेटल हूँ, उठा के तुझे जमीन पे फेंकता हूँ। बोलता है मैं तुम दोनों के करेक्टर ले लूंगा। एक तुमने देखा ना हमारा नाउन छोटा सा प्यारा सा, एक तुम्हारा प्रोनाउन होता है इंग्लिश के अंदर एडजेक्टिव बोलता है, ये दोनों अपने रिश्ते के पक्के। एडजेक्टिव को अंदर ही फिर दोनों की तारीफ करता है, ये दोनों फिर बोलते भाई तू तारीफ मेरी कर रहा है, अल्लाह तू आ जा ना मेरे अंदर। ऐसे स्ट्रिंग्स ये दोनों के करेक्टर्स को ले लेता है, बोथ करेक्टर, भैया दोनों के करेक्टर ले लिए इसने, क्या ही बना इसका। तो ये दोनों होता है, मेटल भी होता है और नॉन मेटल हो गया। रिश्ता पक्का हुआ नहीं, हम अभी तो पक्का हो गया, फाइनल हो गया, इसके बाद हमें रिश्ता पक्का करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हमें मस्त तरीके से पढ़ा दिया। कुछ रह गया है थोड़ा सा देख लूं, चेक कर लेती हूँ, कुछ रह गया है तो तुम्हें वो भी बता देती हूँ, वरना कहीं रिश्ता टूट ना जाए तुम लोगों का। तो यहाँ पर देखो 14 हो गए भाई, ये हो जाएंगे 32, हाँ जी 32। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ ना, तो मैं ट्रिक भी बता देती हूँ, तो मैं ट्रिक भी बता देती हूँ, तुम नोट कर सकते हो। कहाँ गया भाई, 32 ये हो गए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 32, 20 एंड 28। अब देखो तुम, एस ब्लॉक तुम्हारा इंतजार कर रहा है भाई, नजर आ रहा है ऐसा, हाँ एस ब्लॉक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एस ब्लॉक कह रहा है भाई तू मुझे मत खाना, हलवा खाना। एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं किसी को पता है, 14 एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल के। लेकिन भाई हम तो अपने बुक वाले को फॉलो करेंगे, 112 वाले को। भाई ग्रुप 18 तुम जाओ वहां पे। अब पी ब्लॉक आ रहा है, मैम इसे उठा के नीचे मारो, नहीं भाई तू वो ये बहुत ताकतवर है, ये तुम्हें उठा के मारेगा, इसके अंदर पूरे 38 एलिमेंट्स। मैम सच में, क्या बात कर रही है, ये सच तो बात कर रही हूँ। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा डी ब्लॉक, खा जा हलवा खा जा। हलवा किसे खाऊं, मेरे पास तो इतना कम हिस्सा है, नहीं तेरे पास
कैसे इतना कम हिस्सा है, मेरे पास तो सबसे ज्यादा हिस्सा है। तो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। सही कर रही हूँ ना? मजा आ गया। अब यहाँ पर कितने होते हैं, 14 एलिमेंट्स। हिस्से का हिस्सा खाया तूने मेरा। अब देखो, एफ ब्लॉक खाने के लिए आ रहा है। हाँ, मुझे तुम कितने एलिमेंट दोगे? सारों से कूद कर इसको मारा, लेकिन इसको नहीं मार सका। क्यों नहीं मार सका? मैम, इसके एलिमेंट ज्यादा है, इस वजह से मार नहीं सका। बाकी तुझे तो मैं मारता हूँ। एफ ब्लॉक खाएगा तू मुक्का। इसके अंदर बच्चों टोटल 28 एलिमेंट्स। मस्त तरीके से आपको समझा दिया, अभी तो तुम्हें क्लियर हो गया। ए भाई, एफ ब्लॉक के अंदर में 28 एलिमेंट है, तो क्या हमारी लेंथिनाइड और जो 89 सीरीज है, क्या उसमें 14 एलिमेंट बढ़ जाएंगे? देखिए, ईद पे तुम बकरा लेते हो, आजकल तो बकरे में क्या होता है, आजकल जो बकरा होता है उसके जब हिस्से बनाते हैं, आजकल तो सारे उठा के गोश्त खुद ही खा लेते हैं। भाई नहीं, हिस्सा देना चाहिए, अल्लाह के नाम का तुमने हलाल किया, उन्हीं थैलियों में हिस्सा दे दे के ऐसे ही हिस्से में बंट रहे हैं। एक लेंथिनाइड और दूसरा एक्टिनाइड। लेंथिनाइड के अंदर 40 एलिमेंट और एक्टिनाइड के अंदर भी 40 एलिमेंट। हिस्सा बट गया मैम, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बट गया, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं मैम, कुछ नहीं रहा, थोड़ा सा देख लें आप लोग। वेरी, अब 2 3 4 5, हाँ, एक तुम्हें बड़ी चीज बता देती हूँ, इसको तुम नोट कर लो और मैं हट जाती हूँ सामने से। तुम पिक्चर को क्लिक कर लो, ले लो पिक्चर, तुम लोग ले लो ले लो ले लो ले लो। हाँ जी, ये तुम्हारा आज प्रोडक्ट टेबल का रगड़ा लग जाएगा एमडी गेट और गेट वालों। तुम्हें इसके बाद कुछ पढ़ने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। रगड़ा लग गया तुम्हारे पूरे प्रोडक्ट टेबल का। इतना अच्छा तो तुम्हें यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैम, रगड़ा, मैंने चीजें ढूंढी हैं, कलेक्शन की है, तभी तो बता रही हूँ तुम्हें। अब तुम देखो, फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ए ग्रुप, तो फर्स्ट ए ग्रुप वेरी शॉर्ट एलिमेंट्स होते हैं, वेरी शॉर्ट एलिमेंट, रगड़ा लगा दिए मैम। उसके बाद सेकेंड ए ग्रुप की बात करूं और थर्ड ए ग्रुप के बात करूं, तो ये वैसे ही शॉर्ट एलिमेंट्स होते हैं, शॉर्ट एलिमेंट होते हैं, रगड़ा लगा दिए मैम, ये ऐसे शॉर्ट एलिमेंट्स होते हैं। सो अगर मैं फोर्थ और, ये बात की मैंने 2 और 3 की, ये शॉर्ट एलिमेंट्स है। अगर मैं 4 और 5 की बात करूं, तो 4 और 5 की तुम्हें मैम बात करें तो ये याद रखिएगा, ये दोनों लॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं। दिस इज मैम लॉन्ग एलिमेंट, रगड़ा लगा दिया। अब देखो भाई, 6 और 7 और सिंपल हम इनकी बात करेंगे, 8 तो वैसे ही हेलोजीन है, ये वेरी लॉन्ग होते हैं, वेरी लॉन्ग एलिमेंट हो गए मैम, क्या ही रगड़ा लग गया। अब यहाँ पर है 7, 7 7 7 7 कहाँ गई है? अब देखिए 7 7 जो हमारे पास है वो वेरी लॉन्ग एलिमेंट है, ये भी वेरी लॉन्ग होंगे ना? हाँ जी भाई, ये भी लॉन्ग एलिमेंट्स है, दिस इज अ लॉन्ग एलिमेंट। सही, ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा अभी तो कुछ नहीं रहा, अभी तो खा लिया पका के हम लोगों ने, अब पकाने को कुछ नहीं छोड़ा। अब एक चीज तुम्हें बता दूं, तुमने मासेस कैसे याद करने वो तुम देखो। अब देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बीएमसी सबर कर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और उसके बाद सबर, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। उसके बाद बेज लगा, बेज हो गया यानी कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन कर तुम थैली के अंदर। सही है, अब बाकी तुम लिख लेना। एक बार तुम्हें समझा देती हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। मैं आगे हमसे याद नहीं होते, कोई ट्रिक बता दे हलवे वाली, सो बता देती हूँ तुम्हें। देखो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए लिथियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 3 है, क्योंकि ये 3 इसका क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है। अब पोटेशियम, फोस्फोरस, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो आपने मैजिक नंबर्स को याद कर लेना। आप हलवे तरीके से इस सब के क्या याद कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर, बस मैजिक नंबर को याद रखना है। याद रखें 2 8 8 80 80 32, ये मैजिक नंबर है, इसको याद रखने आपको हर एक किसी के पता चल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर। जैसे कि लिथियम का 3 है, 3 में 8 प्लस करें कितने हो जाएंगे, यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11, क्योंकि आप 3 में जब आप प्लस करेंगे किसको, 8 को, तो 11 हो गए, तो पोटेशियम का 11 ही तो है ना। तो देखिए इस तरीके से काफी बच्चों को याद नहीं होते। अगर आप 11 में
11 में फिर से प्लस करेंगे 8, यहाँ पर गोट्स देखें, यहाँ 8, फिर यहाँ पर 2 18 आ जाएंगे, सही। ये आपने याद रखना है, दिस इज योर मैजिक नंबर। अब फिर 11 में 8 प्लस करेंगे तो 90, क्या पोटेशियम का 90 ही तो है ना। कितना रगड़े तरीके से मैंने तुम्हें याद करवा दिया। तो देखें, ऐसी ट्रिक तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, वो बस तुम्हें ऐसे ही बता देते, तुमने सबका याद करना है। इससे तुम इजिली एग्जाम में बैठ कर भी याद कर सकते हो। क्लियर है। अब तुम 90 के अंदर जब प्लस करोगे 80, तो 9 8 प्लस करो इसके अंदर, तो कितने हो जाएंगे टोटल आप लोगों के पास 37। तो यहाँ पर रुबिडियम का कितना हो गया 37। इस तरीके से याद रखोगे, सही। 37 में दोबारा 80 प्लस करोगे तो कितने हो गए आप लोगों के पास टोटल, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 55। सीजियम का कितना हो गया 55। अब फ्रांशियम का भी आप इस कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। 55 में तुमने 32 को प्लस करना है 7 और यहाँ पर कितना हो गया 87। तो सच में ऐसे ही है ना, बस आपने मैजिक नंबर्स को याद रखना है। मैजिक नंबर को याद रखो, रगड़े तरीके से तुम इसको क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो देखिए, लिथियम का 3, आपके पास पोटेशियम का 11, फॉस्फोरस का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 57, फ्रांशियम का 87। ऐसे आप बोरोन को ले लें। बोरोन का आप लोगों के पास कितना है 4, 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 में आप 8 प्लस करें, कितना हो गया 8 और 4 12 हो गया। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 ही तो होता है। गलत बोला क्या तुम्हें, गलत बोला नहीं भाई, 12 ही होता है। कैल्शियम का 12 में 8 प्लस करो 20 हो जाएंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 8 9 और टोटल आप लोगों के पास कितने हो गए 20। और कैल्शियम का 20 ही तो होता है, क्या 20 नहीं होता, 20 होता है। इस तरीके से मैजिक नंबर की हेल्प से 20 में 80 करो 38, तो स्ट्रोंटियम का 38, 38 में फिर तुम 88 करो, 38 में तुम फिर क्या ऐड करो 88 करो, तुम्हारे पास 16 और यहाँ पर कितने होंगे 56। बेरियम का क्या होता है 56। रेडियम का 56 में 32, ये कितने हो गए 8, 8 में 5 और 5 ये 8 88। तो रेडियम का कितना हो गया 88 हो गया। इसी मैजिक नंबर की हेल्प से आप सारों के क्या कर सकते हो, एटॉमिक नंबर्स को क्लियर तरीके से याद कर सकते हो। ऐसा अच्छा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, तो हमें लाजमी आप लोगों ने क्या करनी है, सपोर्ट करनी है। ऐसे तुम सही तरीके से जितने भी तुम इजीली तरीके से याद, ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आपने सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया होगा, क्लियर कर लिया होगा। बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाजमी आप लोगों ने सपोर्ट करना है। लाजमी आप लोगों ने हमारी क्या करनी है, सपोर्ट करनी है, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों की क्या की है, सपोर्ट किया। रगड़ा कर लगा दिए, बिल्कुल आप जितने मर्जी इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं इसी मैजिक नंबर की हेल्प से। क्लियरली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब ये थी स्टूडेंट्स, यही मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था पीरियोडिक टेबल की। जितनी भी चीजें थी इससे बाहर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीजें थी मैंने सारी आपको बता दी है। बाय बाय माय बच्चे।